महर्षि अगस्त्य के अर्धदान की विधि। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, राजन, इस प्रकार अगस्त्य मुनि के अनेक अद्भुत दिव्य चरित्र हैं। आप भी भगवान अगस्त्य के लिए अर्घ्य प्रदान करें, इससे आपको महान पुण्य प्राप्त होगा। उनके अर्धदान की विधि इस प्रकार है। जब कन्या राशि में सूर्य के 7 अंश शेष रहते हैं, उसी दिन महर्षि अगस्त्य का पूर्व में उदय होता है। उसी समय उनके निमित्त अर्घ्य देना चाहिए। व्रती को चाहिए कि प्रातः श्वेत तुलों से स्नान कर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों की माला आदि से विभूषित होकर पंचरत्न सहित एक स्वर्ण कलश स्थापित करे। उसके ऊपर अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ और सप्त धान्य सहित घी का पात्र रखे। उसके ऊपर जटाधारी, हाथ में कमंडल धारण किए हुए शिष्यों के साथ अगस्त्य मुनि की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात श्वेत चंदन, चमेली के पुष्प, उत्तम धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करने के बाद अर्घ्य देना चाहिए। खजूर, नारियल, कुष्मांड, खीरा, ककड़ी, करकोटक, आरबेल, बिजौरा, बैगन, अनार, नारंगी, केला, कुशा, काश, दूर्वा के अंकुर, नीलकमल तथा अंकुरित अन्न, यह सभी सामग्री एक बांस के पात्र में रखकर स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे का अर्धपात्र नम्र हो सिर से लगाकर प्रसन्न चित्त से जानुओं को पृथ्वी पर टेक कर दक्षिणाभिमुख हो, इस प्रकार प्रार्थना करते हुए भक्ति पूर्वक भगवान अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। देव ऋषि, आपका वर्ण काश पुष्प के समान है। आप अग्नि और मरुत से उद्युत हैं। मित्रा वरुण के पुत्र कुंभ्यों ने आपको नमस्कार है। आप वृष्टि में अमृत का संचार करने वाले हैं। आपने बढ़ते हुए विंध्यगिरि को निवृत्त किया था और आप दक्षिण दिशा में निवास करते हैं। आपको नमस्कार है। आपने वातापी राक्षस को भस्म कर दिया तथा समुद्र को सोख लिया। लोपामुद्रा के पति भगवान अगस्त्य, आपको बार बार नमस्कार है। आपके उदय होने पर सारी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। शिष्यों और पुत्रों के साथ भगवान आपको नमस्कार है। इस प्रकार अर्घ्य प्रदान कर वह प्रतिमा विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दे दे। किसी एक फल अथवा धान्य आदि का 1 वर्ष तक त्याग करे। इस विधि से यदि ब्राह्मण 7 वर्ष तक अर्घ्य दे तो चारों वेदों का ज्ञाता और सभी शास्त्रों का मर्मज्ञ हो जाता है। क्षत्रिय समस्त पृथ्वी को जीतकर राजा बनता है। वैश्य धन धान्य तथा पशुओं एवं समृद्धि को प्राप्त करता है तथा शूद्र
धन, सम्मान, आरोग्य प्राप्त करता है और स्त्रियों को सौभाग्य, रिद्धि वृद्धि तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। विधवा को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। कन्या को श्रेष्ठ पति प्राप्त होता है तथा रोगी अगस्त मुनि को अर्घ देकर रोग से छुटकारा पा जाता है। जिस देश में भगवान अगस्त्य का इस विधि से पूजन होता है और अर्घ दिया जाता है, वहां कभी दुर्भिक्ष, अकाल आदि का भय नहीं होता। अगस्त ऋषि के आख्यान को सुनने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं।